नमस्कार। इस समय हम लोग मौजूद हैं हिसार के अंदर रामायण टोल पर और किसानों के सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के उनसे बातचीत करने पहुंचे हैं मैये टोल पर। सबसे मन में सबसे पहले ये बात चल रही थी कि क्या मैये टोल खुला है या बंद है। फिलहाल आपको बता देते हैं मैये टोल खोल दिया गया है। आइए जानते हैं राकेश टिकैत से आगे की नीति किस तरीके से राकेश टिकैत आगे क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि जो गिरफ्तार हुए किसान उनके लिए अब जो है उनको रिहाई की मांग इस समय चल रही है और राकेश टिकैत का क्या कहना है इस सारे प्रकरण पर, अब वो आगे क्या कहेंगे आइए जानते हैं। कैसे हैं? सब बढ़िया। आपकी दबंग लीडरशिप और आपका दबंग बोलना, पहली बार मिला हूं आपसे, लेकिन बहुत बड़े फैन हैं आप, क्योंकि आपको देखते रहे। सो अभी मैया टोल को खोल दिया गया है। हाँ खोल दिया, प्रशासन नहीं कोई आया तो अपने आप खोल दिया। सो अब क्या कुछ प्लानिंग रहेगी आगे, क्योंकि अभी विकास सीसर और रवि आजाद को छोड़ दिया गया है या नहीं, वो जेल में है। कल हम भी जेल में जाएंगे, कल हम भी गिरफ्तारी देंगे। कल आप भी गिरफ्तारी देंगे कल। खुद राकेश टिकैत जी गिरफ्तारी देंगे? हाँ, तो राकेश टिकैत जेल में क्यों नहीं जा सकता भाई? आंदोलन कर रखा हमने, यहाँ पे टोल बंद था, यहाँ पे बैठे हुए थे, तो हमारे ऊपर भी कोई ना कोई धारा तो लगती जरूर होगी। सो अभी आप कल जब देंगे तो और कौन कौन से मतलब अब क्या पता कौन कौन जाएंगे, उसके बाद में जनता क्या करेगी। कल चलेंगे यहाँ से 11 बजे के आसपास। यहाँ पे देंगे? यहीं टोल पे या हिसार? नहीं, टोहाना में जो पुलिस स्टेशन है जो सा उसी में जाएंगे। टोहाना के पुलिस स्टेशन में? हाँ। अच्छा, तो अभी देवेंद्र सिंह बबली को अभी खबरें ये आ रही है अमित शाह ने बुला लिया है, शायद कल तक माफी भी आ सकती है, मुख्यमंत्री से मिलते नजर आ रहे हैं और काफी दबाव उन पर बना हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब पता नहीं। सो एक सवाल है जो बड़ा टिपिकल सवाल है। हाँ। एक तरफ जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी कह रहे हैं कि ये लोग बागी हैं, लाइक कुलदीप जी भी उनमें से एक थे, वहां पर मौजूद थे जिस समय मौजूद था जहाँ पर इन्हें गिरफ्तार हुए। सो आप इनके साथ खड़े हैं, तो क्या कुछ इसे कहना चाहेंगे? आम जनता जो देख रही है उसके मन में बड़ा सवाल है कि चल क्या रहा है, अंदरूनी कुछ चल रहा है। वो भी गिरफ्तारी देंगे, हम भी देंगे, दोनों ही देंगे कल। चढ़ूनी साहब भी? हाँ, चढ़ूनी साहब भी। सो जो लोग कह रहे हैं कि चढ़ूनी साहब और आप में थोड़ा मतभेद है, उनको क्या जवाब देना चाहिए? इकट्ठे ही देंगे गिरफ्तारी, पर जेल में अपना मुलाकात हो जाएगी। इकट्ठे ही चलेंगे। इकट्ठे चलेंगे। सो लगता है रवि जी कल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपको तो गिरफ्तार करने मुझे नहीं लगता इतनी पुलिस, जब आप पहली बार पहुंचे थे हिसार में अभी पीछे कानून तो इतनी पुलिस थी, लेकिन तब भी आपको गिरफ्तार नहीं। कानून अपना काम करेगा और हम गिरफ्तारी देंगे, पक्की गिरफ्तारी देकर हमको अपना जेल भेजो। और भी लोग जो भी जाना चाहेंगे वे भी चले जाएंगे। क्या पूरा हरियाणा गिरफ्तार हो पाएगा? क्योंकि इतनी भारी भीड़ होगी आपके साथ। पूरा हरियाणा नहीं जाने की जरूरत है। जो भी 10, 5, 20 आदमी, 50 आदमी जाएंगे और अपना काम करेंगे। सारा जेल में जाके क्या करेंगे? तो आपके साथ क्या कोई रुकेगा? मुझे लगता है आप में से कोई रुकेगा क्या? नहीं, चलेंगे। आपको लगता है ये कल आपको जाने देंगे और आप चले जाएंगे इतनी इजीली? क्या इतना मतलब बहुत वो एक मेरे बाबूजी, हाँ जी, एकले कौन जान वो देख लो एक लाइन में वो मेरे ना बुजुर्ग कहते थे, बोले खाला जी का बाड़ा है क्या? हाँ। तो खाला जी का बाड़ा है क्या? राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लेना और सभी देखते रहेंगे। वे थोड़ा करेंगे, हम अपने आप देंगे गिरफ्तारी। आपको अपने आप देने वाले जनाब, क्या लगता है आपको पब्लिक जाने देगी? तो पब्लिक इतनी भारी भीड़? नहीं, सारे सभी लोग चलेंगे। इनसे 11 बजे हमसे चलेंगे। सभी लोग वहाँ टोहाना जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ से गिरफ्तारी देंगे। पूरा हरियाणा पंजाब, क्या पूरा हरियाणा पंजाब कुलदीप सभा आने वाला है? पूरा हरियाणा पंजाब और हिसार जिला तो बिल्कुल सारा ही फतेहाबाद से ज्यादा संख्या में हम गिरफ्तारी देंगे। तो कल जो प्रक्रिया चलाने का काम है वो भी किया जाएगा? वो भी कर लेंगे, उसे निपटा के चलेंगे। हाँ। तो हिसार में मतलब कल बीजेपी कार्यालय के बाहर अब पता नहीं कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे भी करेंगे। जो हमारा मैया रामायण टोल है वो तो बिल्कुल राकेश टिकैत जी के साथ टोहाना में ही गिरफ्तारी देगा और हजारों की संख्या में गाड़ी हमारी वहाँ पहुंची। वो हम करते हैं। हाँ, यही क्या दिक्कत है? यही जला देंगे। तो अभी इतना लंबा समय हो गया, कब टूटेगा आंदोलन? अब तो हमारी भी ना, हम भी पता क्या है, हम भी आगे हैं भैया। तो ये लोग तो लगातार लंबा चलेगा आंदोलन, ऐसे थोड़ा क्या पता कितना लंबा। 2024 में तो बिल्कुल ये संपूर्ण वो हो जाएगा, कानून वापसी हो जाएंगे 2024 को। तो ठीक है, उससे पहले भी हो सके। ठीक है, सब किसी चैनल को नहीं छोड़ते। अब मैंने सुना उस दिन आज तक वाले को धमका दिया, कभी किसी को नहीं, हम क्यों धमका? देखिए जी न्यूज वाले को, तो आपको डर नहीं लगता कि इतने बड़े लोगों से आप पंगे ले रहे हैं? कारण किससे क्यों डर लगेगा? सच कहने में कोई वो है क्या? सच कहते तो हवाएं चलने लगी थी। फिल्मों में बताना है। सच ही तो कहते हैं। उनसे भी क्वेश्चन करने का सबको अधिकार है। अगर वे हमसे कर रहे हैं तो हमारा भी है, क्वेश्चन को जवाब तो देंगे ना। एक अखबार में आज एक लाइन आई हुई है कि जब आप रोए तो उन्होंने कुछ कमेंट करे। अब आपने कहा कि हम रोए तो उन्होंने कमेंट करे, लेकिन अब वो रो रहे हैं तो आप क्या कमेंट करेंगे? नहीं, हम नहीं करते। क्या पता आदमी किसी के रोने पे वो नहीं करना चाहिए।
किसी के रोने वोने का, समझ गए मतलब किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू। फिर भी कोई मैसेज देना चाहते हो सभी किसान? सभी किसान शांतिपूर्ण तरीके से रहें, अपने आंदोलन को चलाएं, अपने बच्चों की पढ़ाई करें, नशे पत्ती से दूर रहें, तो यही है सब लोगों के लिए। थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? लेकिन उस दिन जो हुआ संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले के बाद जो मांगे, उन्हें सही कहते हैं गलत कहते हैं? कौन से जो वहाँ पे जो गए? संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया, वहाँ पर सभी सूबे सिंह समान और सभी जो बड़े बड़े नेता मौजूद थे, कुलदीप जी मौजूद थे, उसके बाद जो वहाँ गए उन्हें बागी तक कह दिया गया, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अरे वे जेल तो गए हैं, जो 6 महीने लोग को काम करा है, यहाँ रहे हैं, कोई गुस्सा आएगा किसी चीज पे तो उनको निकाल दोगे क्या? क्या लगता है सर, उनका वहां पर जाना, घेराव करना सही था या नहीं था? अरे जो उस टाइम पे क्या उनकी हालात रही होगी, उन्होंने करा है तो सही करा। आप सही मानते हैं? मतलब नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए था, अगर कर दिया तो फिर उनको ऐसे थोड़ा कि आप उनको निकाल दोगे, जेल चले गए और वो निकाल दिए, क्यों? 6 महीने तक आंदोलन का हिस्सा है, किसी बात से सहमति नहीं बनी, क्या बालकों की किसी बात से सहमति बन जाती है? जो घर परिवार के बुजुर्ग लोग कहते हैं वो सारे बालक मान जाते हैं, वो जिद नहीं करते? आप उनकी जिद ना करो पूरी, आप तो सारी करोगे घर वालों की। एक छोटा सा बालक 2.5 साल से लगाकर वो जब 17 साल तक हो, वो 20 साइकिल तोड़े हैं, आप एक बार मैंने कर दोगे नहीं साइकिल देनी, हमारा इलाज करता है। राकेश टिकैत ने मैये टोल पर कहा कि खाट हमने जमा ली है, प्रशासन हिल चुका था, अब क्या लगता है वहां जाने के बाद क्या होगा? प्रशासन ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी है, फिर राकेश टिकैत जी आ रहे हैं तो जाएंगे भाई, वहाँ पे गिरफ्तारी देंगे। सीआरपीएफ आ चुकी है वहाँ पे। हाँ तो सीआरपीएफ आओगे, हम क्या कुछ वो चला रहे जहाँ वो रोकोगे, हम तो गिरफ्तारी देने तो जा रहे, 8 ठाक गिरफ्तारी देंगे। अगर रास्ते में रोका गया आप लोगों तो क्या करें? गिरफ्तारी देंगे रास्ते में, तो जेल तो लेकर जाएंगे, जेल ही हम जा रहे हैं। प्रशासन नहीं चाहता कि आपको अंदर लेके जाए? नहीं क्यों ना लेकर जाए। अगर कल सुबह माफी मांग लेते हैं तो सारा प्रॉब्लम कैंसिल? माफी की बात नहीं, हम किसी से ये नहीं चाहते कोई माफी मांगे, अपना सॉरी फील कर लो कि भाई मेरे से कोई चीज होगी तो किसी को एहसास हुआ मेरे उससे, तो सॉरी फील कर ले, माफी। फिर सारा प्रोग्राम ठप? नहीं, अपने लोग भी तो बंद है ना जेलों में, जो लोग उन्हें निकालना चाहिए, उन्हें निकालना। कल अगर उनको छोड़ दिया गया तो फिर क्या आंदोलन? और छोड़ देंगे भी, अपना यहाँ कर देंगे, हम भी अपना काम करेंगे, सरकार भी अपना काम करे। कोई मामला है, प्रशासन को कोई लगता है कि किसान गलत कर रहा है तो बैठ के बातचीत करते हैं, हम किसानों को भी समझाएंगे और हम प्रशासन को भी समझाएंगे, पुलिस को भी समझाएंगे। किसी विधायक को किसी को ये लगता है कि हमारे साथ मना इंसाफी हो रही है, उसको भी करेंगे। जैसे गृह मंत्री ने कहा कि 200 मीटर दूर से झंडे दिखा दो खड़े, बिल्कुल बिल्कुल कहा। तो हमने कहा कि 200 मीटर से भाई उसको 100 मीटर से नीचे ले आओ। कुछ इन किसानों को कहेंगे जो बिल्कुल 2 मीटर पे दिखावे, कुछ इनकी दूरी बढ़वा देंगे, कुछ उनकी घटवा देंगे, तो बीच में एक समझौता तो हो जाता है ना। बिल्कुल भाई 200 मीटर से देख लेंगे, भाई झंडा दिखेगा, नहीं दिख रहा तो 60-70 मीटर पे ले आओगे, कुछ इनको लाएंगे, कुछ ऊपर से करेंगे। अब गृह मंत्री ने मान तो लिया कि काला झंडा दिखाना ठीक है, अब उसकी दूरी पर सवाल है कि उसकी दूरी कम कर लो बस। कुछ गृह मंत्री जी वे घटा लें, कुछ इंगे से इनकी बढ़वा देंगे तो हो जाएगा समझौता, कहीं कोई दिक्कत है। समझौता एक्सप्रेस में कल चलने वाला? हाँ चलेगा, कुछ ना कुछ होगा। कल 7 तारीख को घेराव करने की बात कही थी, थानों की घेराव की, तो क्या कल जब वो हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा नहीं होगा। जनाब एक लास्ट सवाल है मेरा, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। आपको गिरफ्तारी के बाद जो होगा, क्या वो प्रशासन झेल पाएगा या ओट पाएगा? देसी भाषा में कहूँ तो क्या झेलने का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, शांति से अपना लोग बैठेंगे। नहीं जनाब, मुझे नहीं लगता। आपकी गिरफ्तारी, राकेश टिकैत जी के 2 आंसू निकले, शायद हर इंसान वहां था जो कहने लगे थे कि गाजियाबाद वो जो बॉर्डर था, सिंगू बॉर्डर जहाँ पे आप बैठे थे, वो खाली होने लगा, उस पर इतनी भीड़ हो गई जनाब कि शायद संभले नहीं संभल रही। तो आप अगर अंदर जाएंगे तो क्या लगता है कोई रुकेगा? किस तरह से रोकेंगे? नहीं रुक जाएंगे सब शांति। जनाब युवाओं का जोश है आपके साथ, आपको देखते तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं। हमने इतना बड़ा कुलदीप भाई साहब अंदर गए तो क्या करोगे? अंदर गए तो सारे हरियाणा को पता, सारे देश को पता क्या होगा। इसका जवाब पीछे वाले बिल्कुल शांतिपूर्ण, पूरे देश में ऐसा आंदोलन होगा जो आज लग नहीं होगा। क्या लगता है शांति हो पाएगी? मानेंगे कुलदीप? ऐसा आंदोलन होगा राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के बाद, आज लग हिंदुस्तान में आज बड़ा आंदोलन नहीं होगा। हमारे लिए पहलवान साहब इनको गिरफ्तार कर लिया और मान जाएंगे? हम भी गिरफ्तार होंगे। जब पीछे
पीछे रहेंगे, पीछे रहेंगे, वो भी जेलों में जाएंगे, जेल भर जाएंगे। जब जेल लोग कैसे भरेगी जनाब? 100 से ऊपर की जेल नहीं है इनकी। स्टेडियमों में कर लेंगे, कहाँ कर लेंगे, और कहीं कर लेंगे, गौशाला में रोक देंगे, कहीं भी रोको, वो इंतजाम सरकार करे। लेकिन आप हम तैयार हैं जाने के लिए। कहना चाह रहा हूँ, जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, हाँ। इनके बाद युवाओं का जोश क्या रोक पाएंगे आप? एक समुंदर से भयंकर जोश उस समय जो आएगा उसे क्या करेंगे? नहीं रोक पाएंगे, सभी जेलों में घुसेंगे। हाँ जी, जेल में भेजकर हमारा रोटी पानी का इंतजाम करे। ये जो टोल है इनको भी जेल ही बना देना। भाई साहब वो सोचना सरकार का काम। 100 किलोमीटर दूर थे नहीं, जिदे आध घंटे में पहुंच गए थे, पूरा तक उर्दू मेरा बढ़िया नहीं और पहुंच गए, बंद कर देगा। और जेल में जाओगे तो खुद में और खड़े रोक दिए, जाना जेल में है। भाई साहब हम ये कह रहे हैं, आप उकसाने का काम मत करो, हम शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे, गिरफ्तारी देंगे भाई साहब के साथ, जहाँ तक हो सका हम शांतिपूर्ण ढंग से चलेंगे। आप ये उकसाने का काम है। ये डिम्पी पहलवान जी ने माना है कि भैया युवाओं का जोश रोकते नहीं, रुकता खुद गिरफ्तारी देंगे शांतिपूर्ण ढंग से, रुकेगा जो आदेश होगा उस हिसाब से मतलब गिरफ्तारी देना है दोस्त। ये मतलब नहीं है वहाँ कोई नुकसान करेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 के तहत हमारे को आंदोलन करने का, गिरफ्तारियां देने का मतलब एक शांतिपूर्ण तरीके से अधिकार दे रखा है। हम उसके दायरे में रहकर करेंगे, हिंसा नहीं होगी। हाँ, हिंसा के रास्ते पे चलना है। बिल्कुल। आपको लगता है कि मतलब मैं बार बार जो पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा उकसाने का काम, लेकिन जो युवा है इतनी भारी संख्या में गिरफ्तारी देखो प्रशासन नहीं ले पाएगा। 10-20 हजार आदमी तो आप किसी भी टाइम एक कॉल पे इकट्ठे जाते हैं, और राकेश टिकैत गिरफ्तारी दे रहा, 1-2 लाख की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसी उम्मीद आप भी लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, ये भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं। तो इतनी भारी भीड़ को कैसे कवर देखो, आप एक बार शुरुआत होने दो। ये शुरुआत होने के बाद पूरे देश भर से गिरफ्तारी आऊंगी। हाँ, ये करोड़ों में भी हो सकती है गिरफ्तारियां। हाँ, नया इतिहास होगा, इसका कुछ नहीं पता। हाँ, एक बार भाई साहब को जाने दो, हम हमारे को जाने दो, फिर ये करोड़ों में भी होंगी पूरे देश में गिरफ्तारियां। घर में रहना आदमी पसंद नहीं करेगा, वहाँ नहीं चूल्हा चलाना पड़ता, वहीं रोटी खाएंगे और वहीं लेटेंगे। जेल में भी नया इतिहास होगा, जेल में आंदोलन करेंगे, नया इतिहास होगा। मान लो 6 महीने से चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं आंदोलन, उसी तरीके से होगा आगे भी। अनुमान करके देख लो आप, 26 जनवरी को भी तो गई थी भीड़ वहाँ पर, लाखों लोग गए थे। लेकिन सिद्धू मिला था आपको, एक दीप सिद्धू मिला था, अगर वैसा कोई कल वहाँ मिल गया फिर क्या करोगे? कहाँ मिल गया? हमने गिरफ्तारी देनी भाई, हमारा गिरफ्तारी देनी है, तो जेल में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मतलब गिरफ्तारी के दौरान आप समझ गए ना, दीप सिद्धू का एक नाम में ही समझ गए। नहीं, देखो वो प्रकरण अलग है। ये तो बिल्कुल हम देने गिरफ्तारी जा रहे हैं, हम नहीं थे जाएंगे, हमको झंडा डंडा कोई कुछ नहीं लेके जाएंगे, हम नहीं थे जाएंगे, अपनी गिरफ्तारी देने जाएंगे। कितने लोग क्या होगा? हम देखना चाहते हैं सरकार संख्या क्या पता, यहाँ से एक बार स्टार्टिंग करो, पूरे देश भर से गिरफ्तारी आऊंगी। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है कल गिरफ्तारी देने की। हाँ, अब एक बात और, आप एक बात और खोल दे आपको, चाहे कोई एक संयुक्त मोर्चा नेता कोई बात कहेगा, उस कॉल पे लोग नहीं जाएंगे। संयुक्त मोर्चा की जो असली कॉल होगी, ये आज फैसला संयुक्त मोर्चा ने कर दिया, संयुक्त मोर्चा बैठ के कॉल करेगा, उस पे लोग जाने का काम करेंगे। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला कर लिया। हाँ, बिल्कुल। अभी मीटिंग हो गई, फैसला हुआ, पूरी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और सभी भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, किसी एक नेता की कॉल पे, चाहे वो हमारे संयुक्त मोर्चा का नेता हो, नहीं कहीं जाना है। हमारे वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आगे से हमारा रूल बन गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो खबर आएगी उस पे लोगों ने जाना, कहीं भी आगे के लिए। ये सभी को कोई भी एक नेता कहेगा वो नहीं माना जाएगा। ना, वो नहीं होगा। खाली संयुक्त मोर्चा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसे आज हुई है, मीटिंग करके वो संयुक्त मोर्चा जो फैसला होगा उस पे लोग जाने का काम करे, और पूरा देश उसको मानेगा। और आज पूरा मोर्चा एकजुट है, सभी नेताएं भी हमारे वहीं पे एकजुट है। सभी टोल से लोग आने वाले, सभी टोल से लोग आने वाले, सभी टोल से नहीं है, जहाँ जिसका मन करेगा। आप स्टार्टिंग से देखो, फिर पूरे देश भर में गिरफ्तारी आऊंगी। थैंक यू। सो फिलहाल भाई बारिश शुरू हो चुकी है इस समय, और टोल साथ इस समय शुरू हो चुकी है। और आपको बता देते हैं कि टोल भी खोल दिया गया है, और आपको बता देते हैं कि राकेश टिकैत जो है वो गिरफ्तारी देंगे, और साथ में जो है गुरनाम सिंह चंडूनी वो भी गिरफ्तारी देंगे। और कल जो है गिरफ्तारी देने की तैयारी कल टोहाना के लिए होगी, जिसके लिए पुलिस ने भी भारी पुलिस बल की तैयारी जो है कर ली है। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई हम गिरफ्तारी देंगे, और पूरी गिरफ्तारी देंगे, और आसपास के जितने भी किसान हैं वो गिरफ्तारी देंगे। और मैये टोल जो है इस समय खोल दिया गया है, देख सकते हैं तस्वीरें, मैये टोल इस समय खोल दिया गया है, और कल के लिए गिरफ्तारी की तैयारियां कर रहे हैं। राकेश टिकैत खुद जो है गिरफ्तारी देने जाएंगे। एक बड़ी खबर इस समय की आ रही है, राकेश टिकैत गिरफ्तारी देंगे, और तमाम किसान और भी उनके साथ होंगे। टोहाना में जाकर ये गिरफ्तारी होगी, वहाँ पर गिरफ्तारी देने की तैयारी जो है होगी।
और उससे पहले जो है 3 कानूनों की जो पत्तियां हैं वो भी जलाई जाएंगी और इसी के साथ ही विरोध किया जाएगा। और आपको ये भी बता देते हैं कि अब जो निर्णय लिया जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय के बाद ही उनकी कॉल पर ही जो है ये कार्य होगा। केवल एक नेता के कहने पर कोई भी कार्य नहीं होगा। इस समय बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। हालांकि राकेश टिकैत ने कह दिया था कि मैंने मेरी चारपाई मैये टोल पे ही डाल दी है और वही यहाँ पर रह गए थे, लेकिन आज अगले ही दिन जो है निर्णय बदल दिया गया। अगले दिन निर्णय लिया गया कि हम भी टोहाना जाएंगे, टोहाना की जेलों में बंद होंगे और देखते हैं कितनी जेलें हैं जो रोक सकती हैं, ये कहना है और प्रशासन का और राकेश टिकैत जी का। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम जो है भारी संख्या में वहाँ इकट्ठा होंगे। अब देखते हैं क्या हो। नमस्कार, इस समय हम लोग मौजूद हैं हिसार के अंदर रामायण टोल पर और किसानों के सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के उनसे बातचीत करने पहुंचे हैं मैये टोल पर। सबसे मन में सबसे पहले ये बात चल रही थी कि क्या मैये टोल खुला है या बंद है। फिलहाल आपको बता देते हैं मैये टोल खोल दिया गया है। आइए जानते हैं राकेश टिकैत से आगे की नीति किस तरीके से राकेश टिकैत आगे क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि गिरफ्तार हुए किसान उनके लिए अब जो है उनको रिहाई की मांग इस समय चल रही है। और राकेश टिकैत का क्या कहना है इस सारे प्रकरण पर, अब वो आगे क्या कहेंगे, आइए जानते हैं। कैसे हैं? सब बढ़िया। आपकी दबंग लीडरशिप और आपका दबंग बोलना, पहली बार मिला हूं आपसे, लेकिन बहुत बड़े फैन है आपको, आपको देखते रहे। सो अभी मैये टोल को खोल दिया गया है। हाँ, खोल दिया, प्रशासन नहीं कोई आया तो अपने आप खोल दिया। सो अब क्या कुछ प्लानिंग रहेगी आगे, क्योंकि अभी विकास सीसर और रवि आजाद को छोड़ दिया गया है या नहीं? नहीं, वो जेल में है। कल हम भी जेल में जाएंगे, कल हम भी गिरफ्तारी देंगे। कल आप भी गिरफ्तारी देंगे कल। खुद राकेश टिकैत जी गिरफ्तारी देंगे? हाँ, तो राकेश टिकैत जेल में क्यों नहीं जा सकता भाई? आंदोलन कर रखा हमने, यहाँ पे टोल बंद था, यहाँ पे बैठे हुए थे, तो हमारे ऊपर भी कोई ना कोई धारा तो लगती जरूर होगी। सो अभी आप कल जब देंगे तो और कौन कौन से, मतलब अब क्या पता कौन कौन जाएंगे, उसके बाद में जनता क्या करेगी। कल चलेंगे यहाँ से 11 बजे के आसपास। यहाँ पे देंगे? यहीं टोल पे या हिसार? नहीं, टोहाना में जो पुलिस स्टेशन है जो सा, उसी में जाएंगे। टोहाना के पुलिस स्टेशन में? हाँ। अच्छा, तो अभी देवेंद्र सिंह बबली को अभी खबरें आ रही है अमित शाह ने बुला लिया है, शायद कल तक माफी भी आ सकती है, मुख्यमंत्री से मिलते नजर आ रहे हैं और काफी दबाव उन पर बना हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब पता नहीं। सो एक सवाल है जो बड़ा टिपिकल सवाल है। हाँ। एक तरफ जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी कह रहे हैं कि ये लोग बागी हैं, लाइक कुलदीप जी भी उनमें से एक थे, वहाँ पर मौजूद थे जिस समय मौजूद था जहाँ पर इन्हें गिरफ्तार हुए। सो आप इनके साथ खड़े हैं, तो क्या कुछ इसे कहना चाहेंगे? आम जनता जो देख रही है उसके मन में बड़ा सवाल है कि चल क्या रहा है, अंदरूनी कुछ चल रहा है। वो भी गिरफ्तारी देंगे, हम भी देंगे, दोनों ही देंगे कल। चढ़ूनी साहब भी? हाँ, चढ़ूनी साहब भी। सो जो लोग कह रहे हैं कि चढ़ूनी साहब और आप में थोड़ा मतभेद है, उनको क्या जवाब देना चाहिए? इकट्ठे ही देंगे गिरफ्तारी, बस जेल में अपना मुलाकात हो जाएगी। इकट्ठे ही चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। सो लगता है रवि आजाद जी कल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपको तो गिरफ्तार करने, मुझे नहीं लगता इतनी पुलिस, जब आप पहली बार पहुंचे थे हिसार में, अभी पीछे कानून अपना पुलिस थी, लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं, कानून अपना काम करेगा और हम गिरफ्तारी देंगे, पक्की गिरफ्तारी देकर हमको अपना जेल भेजो। और भी लोग जो भी जाना चाहेंगे वे भी चले जाएंगे। क्या पूरा हरियाणा गिरफ्तार हो पाएगा? क्योंकि इतनी भारी भीड़ होगी आपके साथ। नहीं, पूरा हरियाणा नहीं जाने की जरूरत है। जो भी 10, 5, 20 आदमी, 50 आदमी जाएंगे और अपना काम करेंगे। सारा जेल में जाकर क्या करेंगे? तो आपके साथ क्या कोई रुकेगा? मुझे लगता है आप में से कोई रुकेगा क्या? नहीं, चलेंगे आपको लगता है ये कल आपको जाने देंगे और आप चले जाएंगे इतनी इजीली? क्या इतना, मतलब बहुत वो एक मेरे बाबूजी, हाँ जी, एकले कौन जान वो देख लो, एक ही लाइन में वो मेरे ना बुजुर्ग कहते थे, बोले खाला जी का बाड़ा है क्या? हाँ। तो खाला जी का बाड़ा है क्या? राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लेना और सभी देखते रहेंगे। वे थोड़ा करेंगे, हम अपने आप देंगे गिरफ्तारी। आप तो अपने आप देने वाले हैं जनाब। क्या लगता है आपको पब्लिक जाने देगी? तो पब्लिक इतनी भारी भीड़? नहीं, सारे सभी लोग चलेंगे, हमसे 11 बजे हमसे चलेंगे। अच्छा, सभी लोग वहाँ टोहाना जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ से गिरफ्तारी देंगे। पूरा हरियाणा पंजाब, क्या पूरा हरियाणा पंजाब कुलदीप सब आने वाला है? पूरा हरियाणा पंजाब और हिसार जिला तो बिल्कुल सारा ही फतेहाबाद से ज्यादा संख्या में हम गिरफ्तारी देंगे। तो कल जो प्रक्रिया चलाने का काम है वो भी किया जाएगा? वो भी कर लेंगे, उसे निपटा के चलेंगे। हाँ। तो हिसार में मतलब कल बीजेपी कार्यालय के बाहर अब पता नहीं कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे भी करेंगे। जो हमारा मैये रामायण टोल है वो तो बिल्कुल राकेश टिकैत जी के साथ टोहाना में ही गिरफ्तारी देगा और हजारों की संख्या में गाड़ी हमारी वहाँ होती है। वो हम कर देंगे तो हाँ, यही क्या दिक्कत है? यही है, यही जला देंगे।
सो अभी इतना लंबा समय हो गया है, कब टूटेगा आंदोलन? अब तो हमारी भी ना, हम भी पता क्या है, हम भी आगे 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 अक गए हैं भैया। तो ये लोग तो ये तो लगातार भाई लगे हुए लंबा हैं। चलेगा आंदोलन, कितना? ऐसे थोड़ा क्या पता कितना लंबा। 2024 में तो बिल्कुल ये संपूर्ण वो हो जाएगा, कानून वापसी हो जाएंगे 2024 को। तो ठीक है साहब। उससे पहले भी हो सके। ठीक है, सब किसी चैनल को नहीं छोड़ते आप। मैंने सुना उस दिन आज तक वाले को धमका दिया, कभी किसी को नहीं, धमका हम दिया। क्यों धमकाएं? देखिए जी न्यूज वाले को, तो आपको डर नहीं लगता कि इतने बड़े लोगों से आप नहीं, पंगे ले रहे हैं? किससे? कारण इससे क्यों डर लगेगा? सच कहने में कोई वो है क्या? सच कहते तो हवाएं चलने लगी थे, फिल्मों में बताना है समझे। सच ही तो कहते हैं, उनसे भी क्वेश्चन करने का सबको अधिकार है। अगर वे हमसे कर रहे हैं तो हमारा भी है, क्वेश्चन को जवाब तो देंगे ना। एक अखबार में आज एक लाइन आई हुई है कि जब आप रोए तो उन्होंने कुछ कमेंट करे। अब आपने कहा कि हम रोए तो उन्होंने कमेंट करे, लेकिन अब वो रो रहे हैं तो आप क्या कमेंट करेंगे? नहीं, हम नहीं करते। क्या पता कि आदमी किसी के रोने पे वो नहीं करना चाहिए। किसी के रोने वो नहीं करते। समझ गए मतलब किसकी बात? हाँ, थैंक यू। फिर भी कोई मैसेज देना चाहते हो सभी किसान? सभी किसान शांतिपूर्ण तरीके से रहें, अपने आंदोलन को चलाएं, अपने बच्चों की पढ़ाई करें, नशे पत्ती से दूर रहें। तो यही है सब लोगों के लिए। थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? नहीं। लेकिन उस दिन जो हुआ संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले के बाद जो मांगे, उन्हें सही कहते हैं गलत कहते हैं? कौन से जो वहाँ पे जो गए? संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया, वहां पर सभी सूबे सिंह समान और सभी जो बड़े बड़े नेता मौजूद थे, कुलदीप जी मौजूद थे, उसके बाद जो वहां गए उन्हें बागी तक कह दिया गया, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अरे वे जेल तो गए हैं। जो 6 महीने लोग को काम करा हैं, यहाँ रहे हैं, कोई गुस्सा आएगा किसी चीज पे तो उनको निकाल दोगे क्या? क्या लगता है सर, उनका वहां पर जाना, घिराव करना सही था या नहीं था? अरे जो उस टाइम पे क्या उनकी हालात रही होगी, उन्होंने करा है तो सही करा। आप सही मानते हैं? मतलब मैं कह रहा कि नहीं करना चाहिए था। अगर कर दिया तो फिर उनको ऐसे थोड़ा कि आप उनको निकाल दोगे, जेल चले गए और वो निकाल दिए। क्यों? 6 महीने तक आंदोलन का हिस्सा है, किसी बात से सहमति नहीं बनी। क्या बालकों की किसी बात से सहमति बन जाती है? जो घर परिवार के बुजुर्ग लोग कहते हैं वो सारे बालक मान जाते हैं, वो जिद नहीं करते। आप उनकी जिद ना करो, पूरी आप तो सारी करोगे घर वालों की। एक छोटा सा बालक 2.5 साल से लगाकर वो जब 17 साल तक हो, वो 20 साइकिल तोड़े। आप एक बार मना कर दो क्या नहीं साइकिल देनी? राकेश टिकैत ने मैये टोल पर कहा कि खाट हमने जमा ली है, प्रशासन हिल चुका था। अब क्या लगता है वहां जाने के बाद क्या होगा? प्रशासन ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी है, फिर राकेश टिकैत जी आ रहे हैं। तो जाएंगे भाई, वहाँ पे गिरफ्तारी देंगे। सीआरपीएफ आ चुकी है वहाँ पे। हाँ, तो सीआरपीएफ आओगे, हम क्या कुछ वो चला रहे जहाँ वो रोकेंगे? हम तो गिरफ्तारी देने तो जा रहे, 8 ठा के गिरफ्तारी देंगे। अगर रास्ते में रोका गया आप लोगों तो क्या करेंगे? गिरफ्तारी देंगे, रास्ते में ही तो जेल तो लेकर जाएंगे, जेल ही हम जा रहे हैं। प्रशासन नहीं चाहता कि आपको अंदर लेके जाए? नहीं, क्यों ना लेकर जाए। अगर कल सुबह माफी मांग लेते हैं तो सारा प्रॉब्लम कैंसिल? माफी की बात नहीं, हम किसी से ये नहीं चाहते कोई माफी मांगे, अपना सॉरी फील कर दो कि भाई मेरे से कोई चीज होगी तो किसी को एहसास हुआ मेरे उससे, तो सॉरी फील कर ले, माफी। फिर सारा प्रोग्राम ठप? नहीं, अपने लोग भी तो बंद है ना जेलों में, जो लोग उन्हें निकालना चाहिए। उन्हें निकालना। कल अगर उनको छोड़ दिया गया तो फिर क्या आंदोलन? और छोड़ देंगे भी, अपना यहाँ कर देंगे, हम भी अपना काम करेंगे, सरकार भी अपना काम करे। कोई मामला है, प्रशासन को कोई लगता है कि किसान गलत कर रहा है तो बैठ के बातचीत करते हैं। हम किसानों को भी समझाएंगे और हम प्रशासन को भी समझाएंगे, पुलिस को भी समझाएंगे। किसी विधायक को किसी को ये लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको भी करेंगे। जैसे गृह मंत्री ने कहा कि 200 मीटर दूर से झंडे दिखा दो खड़े। बिल्कुल कहा। तो हमने कहा कि 200 मीटर से भाई उसको 100 मीटर से नीचे ले आओ। कुछ इन किसानों को कहेंगे जो बिल्कुल 2 मीटर पे दिखावे, कुछ इनकी दूरी बढ़वा देंगे, कुछ उनकी घटवा देंगे, तो बीच में एक समझौता तो हो जाता है ना। बिल्कुल भाई 200 मीटर से देख लेंगे, भाई झंडा दिखेगा, नहीं दिख रहा तो 60-70 मीटर पे ले आओगे, कुछ इनको लाएंगे, कुछ ऊपर से करेंगे। अब गृह मंत्री ने मान तो लिया कि काला झंडा दिखाना ठीक है, अब उसकी दूरी पे सवाल है कि उसकी दूरी कम कर लो बस। कुछ गृह मंत्री जी वे घटा लें, कुछ इंगे से इनकी बढ़वा देंगे तो हो जाएगा समझौता। कहीं कोई दिक्कत है? समझौता एक्सप्रेस में कल चलने वाला। हाँ, चलेगा, कुछ ना कुछ होगा। कल 7 तारीख को घेराव करने की बात कही थी, थानों की घेराव की। तो कल जब वो हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा नहीं होगा। जनाब एक लास्ट सवाल है मेरा, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। आपको गिरफ्तारी के बाद जो होगा, क्या वो प्रशासन झेल पाएगा या ओट पाएगा? देसी भाषा में कहूँ तो क्या झेलेगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, शांति से अपना लोग बैठेंगे। नहीं जनाब, मुझे नहीं लगता। आपकी गिरफ्तारी, राकेश टिकैत जी के 2 आंसू निकले। शायद हर इंसान वहां था जो कहने लगे थे कि गाजियाबाद वो जो बॉर्डर था, सिंगू बॉर्डर जहाँ पे आप बैठे थे, वो खाली होने लगा। उसपे इतनी भीड़ हो गई जनाब कि शायद संभले नहीं संभल रही। तो आप अगर अंदर जाएंगे तो क्या लगता है कोई रुकेगा? किस तरह से रोकेंगे? नहीं, रुक जाएंगे सब शांति। जनाब युवाओं का जोश है आपके साथ, आपको देखते तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं। हमने इतना बड़ा शांति
एक सवाल इनसे एक मिनट कुलदीप भाई साहब अंदर गए तो क्या करोगे? अंदर गए तो सारे हरियाणा को पता, सारे देश को पता क्या होगा। इसका जवाब साथ में जाएंगे, कल पीछे वाले बिल्कुल शांतिपूर्ण पूरे देश में ऐसा आंदोलन होगा जो आज लग नहीं होगा। क्या लगता है शांति तेरी मानेंगे कुलदीप? ऐसा आंदोलन होगा राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के बाद आज लग हिंदुस्तान में एक बड़ा आंदोलन नहीं होगा। हमारे लिए पहलवान साहब इनको गिरफ्तार कर लिया और मान जाएंगे? हम भी गिरफ्तार होंगे, जब पीछे रहेंगे वो भी जेलों में जाएंगे, जेल भर जाएंगे। जब कैसे भरेगी जनाब? 100 से ऊपर की जेल नहीं है इनकी। स्टेडियमों में कर लेंगे, कहाँ कर लेंगे और कहीं कर लेंगे, गौशाला में रोक देंगे, कहीं भी रोको, वो इंतजाम सरकार करे। लेकिन आप हम तैयार हैं जाने के लिए। चाह रहा हूँ जो मैं सुनना चाह रहा हूँ हाँ। इनके बाद युवाओं का जोश क्या रोक पाएंगे आप? एक समुद्र से भयंकर जोश उस समय जो आएगा उसे क्या करेंगे? नहीं रोक पाएंगे, सभी जेलों में घुसेंगे। हाँ जी, जेल में भेजकर हमारा रोटी पानी का इंतजाम करे। ये जो टोल है इनको भी जेल ही बना देना। भाई साहब वो सोचना सरकार का काम। 100 किलोमीटर दूर थे नहीं, जिदे 8 घंटे में पहुंच गए थे। पूरा तक मेरा बढ़ गया नहीं पहुंच गए, बंद कर देगा और जेल में जाओगे तो कुछ और खड़े रोक दिए, जाना जेल में है। भाई साहब हम ये कह रहे हैं आप उठाने का काम मत करो, हम शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे, गिरफ्तारी देंगे भाई साहब के साथ जहाँ तक हो सका हम शांतिपूर्ण ढंग से चलेंगे। आप ये उकसाने का काम है। ये डिम्पी पहलवान जी ने माना कि भैया युवाओं का जोश रोकते हैं, गिरफ्तारी देंगे शांतिपूर्ण ढंग से, जो आदेश होगा उस हिसाब से मतलब गिरफ्तारी देना जोश, ये मतलब नहीं हम कोई नुकसान करेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 के तहत हमारे को आंदोलन करने का, गिरफ्तारियां देने का मतलब एक शांतिपूर्ण तरीके से अधिकार दे रखा है। हम उसके दायरे में रहकर करेंगे, हिंसा नहीं होगी। हाँ, हिंसा के रास्ते पर चलना है। बिल्कुल। आपको लगता है कि मतलब मैं बार बार जो पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा उकसाने का काम, लेकिन जो युवा है इतनी भारी संख्या में गिरफ्तारी तो प्रशासन नहीं ले पाएगा। 10-20 हजार आदमी तो आप किसी भी टाइम एक कॉल पे इकट्ठे जाते हैं और राकेश टिकैत गिरफ्तारी दे रहा, 1-2 लाख की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसी उम्मीद आप भी लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, ये भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं। तो इतनी भारी भीड़ को कैसे कवर देखो, आप एक बार शुरुआत होने दो। ये शुरुआत होने के बाद पूरे देश भर से गिरफ्तारी आऊंगी। हाँ, ये करोड़ों में भी हो सकती है गिरफ्तारी। हाँ, नया इतिहास होगा, इसका कुछ नहीं पता। एक बार भाई साहब को जाने दो, हमारे को जाने दो, फिर ये करोड़ों में भी होंगी पूरे देश में गिरफ्तारियां। घर में आदमी पसंद नहीं करेगा, वहाँ नहीं चूल्हा चलाना पड़ता, वहीं रोटी खाएंगे और वहीं लेटेंगे। जेल में भी क्या होगा? नया इतिहास होगा, जेल में आंदोलन करेंगे, नया इतिहास होगा। मान लो 6 महीने से चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है आंदोलन, उसी तरीके से होगा आगे भी। अनुमान करके देख लो आप, 26 जनवरी को भी तो गई थी भीड़ वहाँ पर, लाखों लोग गए थे। लेकिन सिद्धू मिला था आपको, एक दीप सिद्धू मिला था। अगर वैसा कोई कल वहाँ मिल गया फिर क्या करोगे? कहाँ मिल गया? हमने गिरफ्तारी देनी भाई, गिरफ्तारी देनी है, हम जेल में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मतलब गिरफ्तारी के दौरान आप समझ गए ना, दीप सिद्धू का एक नाम में ही समझ गए। नहीं, देखो वो प्रकरण अलग है। ये तो बिल्कुल हम देने गिरफ्तारी जा रहे हैं। हम नहीं थे जाएंगे, हमको झंडा डंडा कोई कुछ नहीं लेके जाएंगे। हम नहीं थे जाएंगे, अपनी गिरफ्तारी देने जाएंगे। कितने लोग क्या होगा? हम देखना चाहते हैं सरकार संख्या क्या पता। यहाँ से एक बार स्टार्टिंग करो, पूरे देश भर से गिरफ्तारी आऊंगी। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है कल गिरफ्तारी देने की। हाँ। अब एक बात और, आप एक बात और खोल दे आपको, चाहे कोई एक संयुक्त मोर्चा नेता कोई बात कहेगा, उस कॉल पे लोग नहीं जाएंगे। संयुक्त मोर्चा की जो असली कॉल होगी, ये आज फैसला संयुक्त मोर्चा ने कर दिया। संयुक्त मोर्चा बैठ के कॉल करेगा, उस पे लोग जाने का काम करेंगे। वही मैं पूछना चाह रहा हूं। संयुक्त मोर्चा, देखिए संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला कर लिया। हाँ, बिल्कुल। अभी मीटिंग हो गई, फैसला हुआ पूरी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और सभी भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, किसी एक नेता की कॉल पे, चाहे वो हमारे संयुक्त मोर्चा का नेता हो, नहीं कहीं जाना है। हमारे वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आगे से हमारा रूल बन गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो खबर आएगी उस पे लोगों ने जाना कहीं भी आगे के लिए। ये सभी को, कोई भी एक नेता कहेगा वो नहीं माना जाएगा। ना वो नहीं होगा। खाली संयुक्त मोर्चा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसे आज हुई है, मीटिंग करके वो संयुक्त मोर्चा जो फैसला होगा उस पे लोग जाने का काम करे और पूरा देश उसको मानेगा। और आज पूरा मोर्चा एकजुट है, सभी नेताएं भी हमारे वहीं थे, एकजुट है। सभी टोल से लोग आने वाले, सभी टोल से लोग आने वाले, सभी टोल से नहीं है, जहाँ जिसका मन करेगा। आप स्टार्टिंग से देखो, फिर पूरे देश भर में गिरफ्तारी आऊंगी। थैंक यू। सो फिलहाल भाई बारिश शुरू हो चुकी है इस समय, और टोल साथ इस समय शुरू हो चुकी है। और आपको बता देते हैं कि टोल भी खोल दिया गया है।
और आपको बता देते हैं कि राकेश टिकैत जो है वो गिरफ्तारी देंगे और साथ में जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी वो भी गिरफ्तारी देंगे। और कल जो है गिरफ्तारी देने की तैयारी कल टोहाना के लिए होगी, जिसके लिए पुलिस ने भी भारी पुलिस बल की तैयारी जो है कर ली है। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई हम गिरफ्तारी देंगे और पूरी गिरफ्तारी देंगे और आसपास के जितने भी किसान हैं वो गिरफ्तारी देंगे। और मैये टोल जो है इस समय खोल दिया गया है, देख सकते हैं तस्वीरें, मैये टोल इस समय खोल दिया गया है और कल के लिए गिरफ्तारी की तैयारियां कर रहे हैं। राकेश टिकैत खुद जो है गिरफ्तारी देने जाएंगे। एक बड़ी खबर इस समय की आ रही है, राकेश टिकैत गिरफ्तारी देंगे और तमाम किसान और भी उनके साथ होंगे। टोहाना में जाकर ये गिरफ्तारी होगी, वहाँ पर गिरफ्तारी देने की तैयारी जो है होगी। और उससे पहले जो है 3 कानूनों की जो पत्तियां हैं वो भी जलाई जाएंगी और इसी के साथ ही विरोध किया जाएगा। और आपको ये भी बता देते हैं कि अब जो निर्णय लिया जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय के बाद ही उनकी कॉल पर ही जो है ये कार्य होगा। केवल एक नेता के कहने पर कोई भी कार्य नहीं होगा। इस समय बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। हालांकि राकेश टिकैत ने कह दिया था कि मैंने मेरी चारपाई मैये टोल पे ही डाल दी है और वही यहाँ पर रह गए थे, लेकिन आज अगले ही दिन जो है निर्णय बदल दिया गया। अगले दिन निर्णय लिया गया कि हम भी टोहाना जाएंगे, टोहाना की जेलों में बंद होंगे और देखते हैं कितनी जेलें हैं जो रोक सकती हैं, ये कहना है और प्रशासन का और राकेश टिकैत जी का। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम जो है भारी संख्या में वहाँ इकट्ठा होंगे। अब देखते हैं क्या हो। नमस्कार, इस समय हम लोग मौजूद हैं हिसार के अंदर रामायण टोल पर और किसानों के सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के उनसे बातचीत करने पहुंचे हैं मैये टोल पर। सबसे मन में सबसे पहले ये बात चल रही थी कि क्या मैये टोल खुला है या बंद है। फिलहाल आपको बता देते हैं मैये टोल खोल दिया गया है। आइए जानते हैं राकेश टिकैत से आगे की नीति, किस तरीके से राकेश टिकैत आगे क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि जो गिरफ्तार हुए किसान उनके लिए अब जो है उनको रिहाई की मांग इस समय चल रही है। और राकेश टिकैत का क्या कहना है इस सारे प्रकरण पर, अब वो आगे क्या कहेंगे, आइए जानते हैं। कैसे हैं? सब बढ़िया। आपकी दबंग लीडरशिप और आपका दबंग बोलना, पहली बार मिला हूं आपसे, लेकिन बहुत बड़े फैन हैं आप, क्योंकि आपको देखते रहे। सो अभी मैये टोल को खोल दिया गया। हाँ, खोल दिया, प्रशासन नहीं कोई आया तो अपने आप खोल दिया। सो अब क्या कुछ प्लानिंग रहेगी आगे, क्योंकि अभी विकास सीसर और रवि अजाल को छोड़ दिया गया है या नहीं? नहीं, वो जेल में है। कल हम भी जेल में जाएंगे, कल हम भी गिरफ्तारी देंगे। कल आप भी गिरफ्तारी देंगे कल। खुद राकेश टिकैत जी गिरफ्तारी देंगे? हाँ, तो राकेश टिकैत जेल में क्यों नहीं जा सकता भाई? आंदोलन कर रखा हमने, यहाँ पे टोल बंद था, यहाँ पे बैठे हुए थे, तो हमारे ऊपर भी कोई ना कोई धारा तो लगती जरूर होगी। तो अभी आप कल जब देंगे तो और कौन कौन से, मतलब अब क्या पता कौन कौन जाएंगे, उसके बाद में जनता क्या करेगी। कल चलेंगे यहाँ से 11 बजे के आसपास। यहाँ पे देंगे? यहीं टोल पे या हिसार? नहीं, टोहाना में जो पुलिस स्टेशन है जो सा उसी में जाएंगे। टोहाना के पुलिस स्टेशन में? हाँ। अच्छा, तो अभी देवेंद्र सिंह बबली को अभी खबरें ये आ रही है अमित शाह ने बुला लिया है, शायद कल तक माफी भी आ सकती है, मुख्यमंत्री से मिलते नजर आ रहे हैं और काफी दबाव उन पर बना हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब पता नहीं। सो एक सवाल है जो बड़ा टिपिकल सवाल है। हाँ। एक तरफ जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी कह रहे हैं कि ये लोग बागी हैं, लाइक कुलदीप जी भी उनमें से एक थे, वहाँ पर मौजूद थे जिस समय मौजूद था जहाँ पर इन्हें गिरफ्तार हुए। सो आप इनके साथ खड़े हैं, तो क्या कुछ इसे कहना चाहेंगे? आम जनता जो देख रही है उसके मन में बड़ा सवाल है कि चल क्या रहा है, अंदरूनी कुछ चल रहा है। वो भी गिरफ्तारी देंगे, हम भी देंगे, दोनों ही देंगे कल। चढ़ूनी साहब भी? हाँ, चढ़ूनी साहब भी। सो जो लोग कह रहे हैं कि चढ़ूनी साहब और आप में थोड़ा मतभेद है, उनको क्या जवाब देना चाहिए? इकट्ठे ही देंगे गिरफ्तारी, पर जेल में अपना मुलाकात हो जाएगी। इकट्ठे ही चलेंगे। इकट्ठे चलेंगे। सो लगता है रवि जी कल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपको तो गिरफ्तार करने, मुझे नहीं लगता इतनी पुलिस, जब आप पहली बार पहुंचे थे हिसार में, अभी पीछे कानून अपना पुलिस थी, लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं, कानून अपना काम करेगा और हम गिरफ्तारी देंगे, पक्की गिरफ्तारी देकर हमको अपना जेल भेजो। और भी लोग जो भी जाना चाहेंगे वे भी चले जाएंगे। क्या पूरा हरियाणा गिरफ्तार हो पाएगा? क्योंकि इतनी भारी भीड़ होगी आपके साथ। पूरा हरियाणा नहीं जाने की जरूरत है। जो भी 10, 5, 20 आदमी, 50 आदमी जाएंगे और अपना काम करेंगे। सारा जेल में जाके क्या करेंगे? तो आपके साथ क्या कोई रुकेगा? मुझे लगता है आप में से कोई रुकेगा क्या? नहीं, चलेंगे। आपको लगता है ये कल आपको जाने देंगे और आप चले जाएंगे इतनी इजीली? क्या इतना